आज की कहानी है मंदिर के देवता का कोप और खून की बारिश। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव देवपुर में एक विशाल मंदिर था जो भगवान भैरवनाथ को समर्पित था। गांव वाले मानते थे कि यह मंदिर भगवान का निवास है और यहाँ पूजा करने वाले पर भगवान की कृपा बनी रहती है। लेकिन अगर कोई भगवान का अपमान करता तो भयंकर कोप झेलना पड़ता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, भगवान भैरवनाथ का क्रोध किसी तूफान से कम नहीं। अगर उन्हें अपमानित किया गया तो विनाश निश्चित है। गांव में एक युवक रवि था। वह आधुनिक विचारों वाला और नास्तिक था। वह इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने कई बार लोगों के सामने मंदिर और भगवान का मजाक उड़ाया। उसके दोस्त भी उसकी बातों से सहमत थे। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस मंदिर में चलते हैं और इस अंधविश्वास का सच पता लगाते हैं। अगर भगवान में ताकत है तो हमें रोक ले। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हट के आगे सब हार गए। अगली सुबह रवि और उसके दोस्त मंदिर पहुंचे। मंदिर के बाहर पत्थर के दो बड़े शेर गुस्से में दहाड़ते हुए प्रतीत होते थे। गांव वाले दूर से देख रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रवि ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही रवि ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और मंदिर के अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान भैरवनाथ की विशाल मूर्ति थी, जिनकी आंखें लाल रंग की लग रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, यही वो भगवान है जिनसे तुम सब डरते हो। इन्हें तो मैं अपने घर ले जाऊं, तब भी कुछ नहीं होगा। उसने मूर्ति के सामने से दीपक बुझा दिया और नारियल को तोड़कर फेंक दिया। उसके दोस्त सहमे हुए थे, लेकिन रवि ने उनकी हंसी उड़ाई। तभी मूर्ति की आंखें अचानक चमकने लगी। पूरी मंदिर में एक भयंकर आवाज गूंजने लगी, जिसने भी मेरा अपमान किया उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और जमीन पर कंपन होने लगा। रवि और उसके दोस्त डर गए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। मंदिर के बाहर खून की बारिश शुरू हो गई। गांव वाले यह देखकर भयभीत हो गए। खून के छींटे मंदिर के आंगन में पड़ रहे थे और हर बूंद जमीन पर आग की तरह जल रही थी। रवि ने अपने दोस्तों के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मंदिर के आंगन में खून के गड्ढे बनने लगे और उन गड्ढों से भयानक पिशाच प्रकट होने लगे। उनकी आंखें जलती हुई लाल थी और उनके नुकीले दांत खून से सने हुए थे। पिशाचों ने रवि के दोस्तों को घेर लिया। रवि ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। तभी भगवान भैरवनाथ की मूर्ति से त्रिशूल उठा और रवि की ओर बिजली की तरह गिरा। रवि जमीन पर गिर पड़ा और पिशाच उसकी आत्मा को अपने साथ ले गए। खून की बारिश रुक गई। मंदिर में एक गहरी खामोशी छा गई। भगवान भैरवनाथ की मूर्ति फिर से सामान्य हो गई। रवि और उसके दोस्त गायब हो चुके थे। गांव वाले अब भी यह घटना याद करते हैं और कहते हैं, भगवान का अपमान करना विनाश को न्योता देने जैसा है। भगवान से डरना और उनका सम्मान करना ही मनुष्य का धर्म है। कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अपमान से कभी किसी का भला नहीं होता। भगवान या प्रकृति की शक्तियों को हल्के में लेना हमेशा घातक हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और भी मनोरंजन कहानी सुनाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री राम।